हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द डार्केस्ट आवर को। इसका बजट था $35 मिलियन का और इसने कमाई की $65 मिलियन की। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले और आपको इसी तरह की बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता रहे। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दो दोस्तों को दिखाते हैं। इनका नाम बेन और शॉन है। ये मॉस्को जा रहे होते हैं, जहां इन्हें एक कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन देना था। मॉस्को पहुंचने के बाद ये लोग प्रेजेंटेशन वाली जगह पहुंच जाते हैं। वहां इन्हें पता चलता है कि इनके बिजनेस पार्टनर स्काइलर ने इन्हें धोखा दे दिया है। उसने इनका प्रोजेक्ट चुरा कर अकेले ही डील साइन कर ली थी। ये दोनों अपसेट होकर एक नाइट क्लब में जाते हैं। यहाँ इन्हें स्काइलर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलता है। वो दोनों उससे कहते हैं कि उसने बहुत गलत किया। वहाँ इनकी मुलाकात नेटली और एन से होती है। ये दोनों अमेरिकन टूरिस्ट थीं। उसके बाद नेटली उन्हें थैंक्स कहती है, क्योंकि इनके ब्लॉग से ही उन्हें इस नाइट क्लब का एड्रेस मिला था। ये चारों एंजॉय करते हैं और फोटोज खींचने लगते हैं। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। सभी लोग क्लब से बाहर आकर देखते हैं तो आसमान में बहुत ढेर सारी येलो लाइट्स चमक रही थीं। फिर वो लाइट्स नीचे आने लगती हैं। एक लाइट इनके पास ही लैंड करती है, लेकिन फिर वो इनविजिबल हो जाती है। सभी लोग पीछे हट जाते हैं। एक पुलिस वाला जैसे ही उस जगह जाकर लाइट को टच करता है, वो तुरंत ही राख में बदल जाता है। सब लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं कि येलो लाइट्स पूरे शहर में गिर रही थीं। पुलिस की गोली भी इन पर कुछ असर नहीं करती। जो भी इस इनविजिबल पावर के कांटेक्ट में आता, वो जलकर राख में बदल जा रहा था। स्काइलर की गर्लफ्रेंड भी बाहर चली जाती है। वो इनविजिबल पावर उसके सामने आ जाती है, लेकिन स्काइलर बहुत सेल्फिश था। वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। उसकी गर्लफ्रेंड बाहर ही जल जाती है। अब ये 5 लोग स्टोर रूम में छुप जाते हैं। वहाँ खाने पीने का सामान रखा था। कुछ दिनों में इनका खाना भी खत्म हो जाता है। वहाँ फ़ोन के सिग्नल भी नहीं थे। फिर ये लोग अमेरिकन एम्बेसी जाने का प्लान करते हैं। बाहर निकलकर ये देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया था। ये लोग कुछ खाने पीने का सामान बैग में रखते हैं और फिर क्लब की बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। सड़क पर ढेरों गाड़ियाँ ऐसे ही खुली पड़ी थी। सड़क पर जगह जगह पर बहुत सारी राख पड़ी थी। इसका मतलब इनविजिबल पावर ने सभी लोगों को जलाकर राख कर दिया था। आगे जाने पर पता चलता है कि अमेरिकन एम्बेसी जाने का पुल टूटा हुआ है। बेन और शॉन एक पुलिस कार में जाकर मैप ढूंढने लगते हैं। पास ही में एक डॉग एक तरफ देखकर भौंकने लगता है। तभी वो डॉग जलकर राख हो जाता है। वो इनविजिबल पावर वहीं पर थी। वो दोनों तुरंत कार के नीचे छुप जाते हैं। पावर के पास आने पर कार का सायरन बजने लगता है और लाइट्स जल जाती हैं। थोड़ी देर में लाइट और सायरन बंद हो जाता है। ये लोग तुरंत भागकर एक मॉल में चले जाते हैं। मॉल पूरा तबाह हो चुका था। यहाँ इन लोगों के डिस्कशन से पता चलता है कि ये इनविजिबल पावर असल में एलियंस हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से बने हुए हैं, क्योंकि गाड़ी का सायरन और लाइट्स अपने आप जलने लगी थीं। ये उन चीज़ों के आर पार नहीं देख सकते जो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर हैं। अगर लाइट अपने आप जलने लगे तो इसका मतलब एलियंस पास में ही हैं। इसलिए अब ये लोग रात में मॉल से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। ये लोग बल्ब की एक लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लेते हैं, जिसके जलने से एलियन के आने का इंडिकेशन मिल सके। फिर शॉन और नेटली एक स्टोर से कपड़े लेने जाते हैं। नेटली स्टोर में कपड़े ट्राई करने लगती है। तभी बाहर कॉरिडोर में एक एलियन आ जाता है, जिससे वहाँ की लाइट्स जलने लगती हैं। वो एलियन शॉन को नहीं देख पाता, क्योंकि वो ग्लास के पीछे था। आगे जाकर वो नेटली वाले स्टोर में घुस जाता है। वो धीरे धीरे नेटली की तरफ बढ़ रहा था। तभी शॉन नेटली को पकड़कर एक ग्लास के पीछे छुप जाता है। वो एलियन ग्लास के आर पार नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। ये दोनों जाकर बाकियों को एलियन के बारे में बताते हैं और ये सब मॉल से बाहर भाग जाते हैं। अब ये लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुँच जाते हैं। एम्बेसी का हाल भी पूरे शहर जैसा था। अंदर जाने पर स्काइलर को एक गन मिल जाती है। बाकी चारों लोग एम्बेसी के अंदर चले जाते हैं। स्काइलर वहीं हॉल में रुक जाता है। कम्युनिकेशन रूम में रखी हुई रिपोर्ट से इनको पता चलता है कि एलियंस ने पूरी दुनिया में अटैक कर दिया है। उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंसानों के जेट्स और मिसाइल खराब हो गए हैं।
वहाँ एक पिंजरे में एक रेडियो रखा था जिसमें से रशियन लैंग्वेज में एक मैसेज आ रहा था। ये लोग छत से देखते हैं तो पूरा शहर तबाह हो चुका था। इन्हें बाहर सड़क पर स्काइलर दिखता है। बेन और शॉन उसे बचाने जाते हैं। तभी वहाँ एलियन आ जाते हैं। वो स्काइलर को मारकर राख में बदल देते हैं। बेन और शॉन वापस आ जाते हैं। अब ये चारों देखते हैं कि एक अपार्टमेंट में लाइट जल रही है। ये सब उस रेडियो को लेकर अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। अपार्टमेंट में पहुंचकर इन्हें यहाँ वीका नाम की एक रशियन लड़की मिलती है। वो इन्हें मिस्टर सर्गी के अपार्टमेंट में ले जाती है। ये अपार्टमेंट चारों तरफ से एक केज से कवर्ड था जिससे एलियन यहाँ नहीं आ सकते थे। वीका रेडियो के मैसेज को सुनकर बताती है कि रशियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन मस्कोवा रिवर में है जो कल सुबह 6 बजे सर्वाइवर्स को लेकर यहाँ से निकलेगी। ये लोग रात में सबमरीन तक जाने का डिसाइड करते हैं। फिर नेटली, एन और वीका साथ में खाने का सामान ढूंढने अपार्टमेंट से बाहर चले जाते हैं। सर्गी बेन और शॉन को अपनी बनाई हुई माइक्रोवेव गन दिखाता है। वो कहता है कि हाई डेंसिटी माइक्रोवेव से एलियंस को मारा जा सकता है। उधर एलियन बिल्डिंग के बाहर से तीनों लड़कियों को देख लेता है। एलियन इन तीनों की तरफ बढ़ता है। वीका दूसरी तरफ भागती है। एन और नेटली सर्गी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन नेटली गेट बंद नहीं कर पाती। गेट खुला रह जाता है। एलियन अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। एन और नेटली ग्लास की टेबल के पीछे छुप जाते हैं। तभी सर्गी गन लेकर एलियन के सामने आ जाता है। वो गन से फायर करता है जिससे एलियन वीक हो जाता है और दिखने लगता है। इससे पहले कि सर्गी दोबारा फायर कर पाता, एलियन उसे राख में बदल देता है। बेन और शॉन फायर एस्केप से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे नेटली और एन भी भागते हैं, लेकिन एलियन एन को टच करके राख में बदल देता है। ये तीनों वीका के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। आगे जाकर इन्हें 4 रशियन सोल्जर मिलते हैं। एक के घोड़े पर लोहे का आर्मर था। इनके पीछे एलियन भी वहाँ आ जाता है। सोल्जर्स एलियन पर फायर करते हैं। फिर एक सोल्जर उस पर मिसाइल फायर कर देता है जिससे एलियन का आर्मर कमजोर हो जाता है। एलियन इलेक्ट्रिसिटी से सोल्जर पर अटैक करता है, लेकिन घोड़े के आर्मर से इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड में चली जाती है जिससे ये सभी लोग बच जाते हैं। फिर एलियन वहाँ से भाग जाता है। शॉन उसके आर्मर का टूटा हुआ टुकड़ा अपने पास रख लेता है। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर शॉन सोल्जर्स को बताता है कि उन्हें सबमरीन तक पहुंचने के लिए मस्कोवा रिवर जाना है। सोल्जर्स का लीडर माथवी उन्हें समझाता है कि रिवर जाने के रास्ते में एलियंस होंगे। बहुत समझाने पर वो इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। ये सब मेट्रो के रास्ते निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एलियंस मौजूद थे। ये सब मेट्रो की पटरी पर भागने लगते हैं। वीका एक पिलर के पीछे छुप जाती है। एलियन के इलेक्ट्रिसिटी वाले टेंटिकल्स वीका को छूने ही वाले होते हैं। तभी बेन वहाँ आकर वीका को बचा लेता है, लेकिन एलियन बेन को पकड़ लेता है और जलाकर राख कर देता है। बेन की मौत से शॉन को बहुत दुख होता है। वहाँ से निकलकर ये सब एक बोट में सबमरीन के लिए निकलते हैं। आगे चलकर ये बोट एक बड़े पत्थर से टकराकर एक किनारे में रुक जाती है। तभी इनके पास की एक बिल्डिंग टूट जाती है जिससे इनकी बोट पलट जाती है और ये सब पानी में कूद जाते हैं। जैसे तैसे ये लोग तैरकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नेटली इनके साथ नहीं थी। तभी थोड़ी दूर पर फ्लेयर गन से कोई सिग्नल देता है। शॉन कहता है कि ये नेटली है और उन लोगों से सबमरीन को थोड़ी देर रोकने के लिए कहता है। ये सब नेटली को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। फिर सबमरीन के अंदर ये लोग उस माइक्रोवेव गन की तरह एक और गन बनाते हैं जिसमें और स्ट्रॉन्ग बैटरीज लगी थी। ये 4 लोग सबमरीन से बाहर निकलकर रेलवे ट्रैक पर चलते हैं। ये लोग चारों तरफ मोबाइल फोन्स फेंक देते हैं ताकि जब एलियन वहां आए तो मोबाइल फोन रिंग करने लगे। आगे चलकर शॉन रुक जाता है क्योंकि उसकी गन काम नहीं कर रही थी। तभी उसके पीछे पड़ा फोन बजने लगता है। सब भागकर पोजीशन ले लेते हैं। शॉन गिर जाता है। एलियन बिल्कुल उसके करीब आ जाता है। तभी शॉन गन चार्ज करके उस पर फायर करता है जिससे एलियन की शील्ड वीक हो जाती है और वो दिखने लगता है। सोल्जर उसको गन से शूट करके मार देते हैं। ये लोग खुशी से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज़ नेटली सुन लेती है। नेटली एक बस में छुप कर बैठी थी। वहाँ चारों तरफ एलियंस थे। ये लोग एक वाटर टैंकर से पानी चलाकर जमीन में पानी फैला देते हैं।
एलियंस जब पानी के ऊपर आते हैं तब मातवे पानी में गन से शूट करता है। एलियंस विजिबल हो जाते हैं जिन्हें ये लोग गन से शूट करके मार देते हैं। दूसरी तरफ शॉन उस बस में पहुंच जाता है जिसमें नेटली थी। तभी एलियन भी उस बस में चढ़ जाता है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी से बस चलने लगती है। एलियन नेटली का पैर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। तभी शॉन एलियन पर माइक्रोवेव गन से फायर करता है। एलियन कमजोर होकर दिखने लगता है। शॉन अपने बैग से एलियन आर्मर का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है जिससे उस एलियन के टुकड़े हो जाते हैं और बस भी रुक जाती है। ये सब लोग भागकर सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। मातवी और उसकी टीम वहीं रुक जाते हैं। वो शॉन से कहता है कि एलियंस के बारे में जो भी जानकारी उसे पता है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ ताकि सब लोग मिलकर उसका मुकाबला कर सकें। फिर शॉन, नेटली और मीका सबमरीन में वहां से निकल जाते हैं। इसी फाइनल सीन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।